बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर हाशमी। अच्छा, अभी रिसेंट जो बजट पेश किया गया 2022-23, इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी टैक्सेस पे अमेंडमेंट्स की गई हैं, उनको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो एडवांस टैक्स है प्रॉपर्टी का, वो जो फाइलर्स हैं उनका 1% से 2% कर दिया गया है। इसी तरह जो नॉन फाइलर हैं उनका पहले 2% था, जो 5% कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है 2.5 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 2.5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपके ऊपर रेंटल टैक्स भी आपके ऊपर इम्पोज होगा। सिमिलरली जो ड्यूरेशन थी टैक्स की, अगर आपके कोई भी चीज़ आप होल्ड करते थे तो उसकी ड्यूरेशन थी 4 ईयर्स, उसे बढ़ा के 6 ईयर्स कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि इसी तरह जो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, उस पर भी 1% उन्हें पे करना होगा। ये सारे टैक्सेस। इसके बाद देख लेते हैं कि जो हमारे जीएसएम के ग्रुप्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट होगा, या ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखें, इन्वेस्टर जो हैं, जो हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं, वो रियल एस्टेट पे फ्लिपिंग बिजनेस करते हैं। सपोज फ्लिपिंग से मुराद ये कि आपने एक प्लाट लिया 10 लाख का, जैसे ही वो 15 लाख का हुआ तो वो बेच दिया आपने और 5% आपने प्रॉफिट गेन किया। जबकि ये ड्यूरेशन जो है, इसमें ज़रा देख लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन से मुराद ये कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली, आपने इमूवेबल आपके पास प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपने जो 1 साल में जो प्रॉफिट अर्न किया आपने, वो कैपिटल गेन है। अगर आप 1 साल में बेचते हैं तो उसका कैपिटल गेन टैक्स है 15%। अगर आप 2 साल होल्ड करते हैं तो 12.5 हो जाएगा। इसी तरह वो 2.5% कम होता जाएगा, और 6 साल तक अगर आप उसे होल्ड करते हैं तो आप टैक्स एग्जेम्पशन है और ये टैक्स आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो टाइम है। अब देखें, जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स 1 साल के बाद अब अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप नहीं कर सकेंगे, तो वहाँ से इसमें ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाएंगे और दूसरी इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। जब इन्वेस्टर किसी प्रॉपर्टी में से निकल जाएंगे या किसी भी इंडस्ट्री से, तो सबसे बड़ा सेटबैक होता है उस इंडस्ट्री के लिए। तो उसका एक इफ़ेक्ट तो है डेफिनेटली उसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो एंड यूज़र हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर निकलेंगे तो प्लाट्स जो हैं या रियल एस्टेट जो वो सस्ती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर अपनी कैश निकाल लेंगे तो जो प्लाट्स वगैरह हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे। इसी तरह आप देखें, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शन होगा कि वो इस इंडस्ट्री में कैसे रहें और अपना प्रॉफिट जो है वो भी गेन कर सकें। इन्होंने जो वर्टिकल बिल्डिंग्स का आइडिया है कि आप जैसे ये हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप अपार्टमेंट्स लेते हैं, तो वहाँ पे उसमें जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो 2 ईयर्स है। आप 2 साल तक से प्रॉपर्टी को होल्ड करें, उसके बाद आपका टैक्स जो है वो 0% है। तो एक तो ये अर्बन प्लानिंग की वजह से इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ा रहे हैं कि आप वर्टिकल बिल्डिंग की तरफ आएँ, क्योंकि सोसाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा एरियाज़ कवर कर लिए हैं। दूसरी बात, जो भी अपार्टमेंट्स देखें, सपोज इन्वेस्टर है, उसने 1 करोड़ पे एक प्लाट लिया था, 1 साल के बाद वो उसमें से सपोज वो 10 लाख अर्न कर रहा है। वही इन्वेस्टर जब हाई राइज में आएगा, वो 2 या 3 फाइल्स उठा लेता है डाउन पेमेंट पे, वो 1 साल के लिए उन्हें होल्ड करता है या 2 साल के लिए होल्ड करता है, तो उसका जो टैक्स है वो भी 0 हो गया, और उसने प्रॉपर जो कैपिटल गेन था वो भी वहाँ से उसने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अच्छा, अगर अब हम इसे सम अप करें तो सबसे पहले जो फ़ायदा होगा, देखें, अगर आपके पास 2.5 मिलियन से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट एरियाज़ में प्लाट्स पड़े होते थे जो डेड इन्वेस्टमेंट थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले उसे टैक्स सर्कल में लाने की कोशिश की है, और दूसरी बात, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक डिसीजन लिया गया जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स को प्रमोट किया गया है, ताकि सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ कवर कर रही थी उसे सम अप किया जाए, और हाई राइज की तरफ, जैसे आप दुबई में देख लें, कराची में देख लें, आप पूरी दुनिया में जो हो रहा है उस तरफ लोगों को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। इसके साथ साथ डेफिनेटली इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप नहीं कर सकते। जितना वो कैश को रोटेट कर करके वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, उसके लिए ये है कि वो अपार्टमेंट्स की तरफ आएँ, वो हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ आएँ, वो ट्रेडिंग अपनी हाई राइज बिल्डिंग में करें, तो वो अपना जो अर्निंग है वो भी कर सकते हैं, और जो एंड यूज़र हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अच्छा, इसका जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो आम लोगों को होगा, ठीक है। जब इन्वेस्टर यहाँ से निकलेंगे तो प्लाट्स, सोसाइटीज़ या वैसे भी जितने भी जो प्लाट्स पड़े हैं वो सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर हैं जिसके पास 5 प्लाट हैं या 2 प्लाट हैं, उसके पास तो डेड इन्वेस्टमेंट थी, डेफिनेटली जब उसे रेंटल टैक्स पे करना है 1%, तो या तो वो अपने प्लाट्स को बेचेगा या फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके रेवेन्यू जनरेट करेगा। जैसे ही वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, कंस्ट्रक्शन जब ओपन होगी तो कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके साथ जो अटैच हैं, तो ओवरऑल आवाम का फ़ायदा होगा। अच्छा, जब भी टैक्स अमेंडमेंट्स की जाती हैं तो कुछ लोगों का उसमें फ़ायदा और कुछ लोगों का उसमें लॉस हो रहा होता है। थैंक यू सो मच।